जय मसीह की परमेश्वर के लोगों। आज हम क्रूस पर कहे गए 7 वचनों में से छठे वचन के बारे में सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह का छठा वचन यह है, पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। यह फुसफुसाहट से कहीं बढ़कर एक विजय की घोषणा है। पूरा हुआ शब्द हार या हार मानने में फुसफुसाए नहीं गए थे, वे विजय में चिल्लाए गए थे। एक उद्धारकर्ता के अंतिम विजय की घोषणा जिसने वह सब कुछ पूरा किया जो वह करने आया था। यह उसके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का पूरा होना था। जब कोई अपने जीवन के अंत में होता है तो उसके अंतिम वचन अक्सर बहुत अधिक वजन रखते हैं। वे एक जिए गए जीवन का एक सारांश देते हैं। क्रूस पर यीशु ने ग्रीक में एक अंतिम वचन कहा, टेटलेस्टाई, जिसका अनुवाद पूरा हुआ है। यह विजय का वचन है, हार का नहीं। यह त्यागपत्र नहीं, बल्कि पूर्णता की पुकार है। यह किसी मरते हुए आदमी की कराह नहीं थी, यह एक विजेता की चीख थी। यह घोषणा थी कि हमारे उद्धार के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वह पूरा हो चुका है। यीशु के दिनों में व्यापार में टेटलेस्टाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जब कोई उधार पूरी तरह से चुका दिया जाता था तो लेनदार दस्तावेज पर यह शब्द अंकित कर देता था। इसका मतलब था पूरी तरह से चुकाया गया। यीशु ने हमारे पाप की पूरी कीमत चुकाई, आंशिक रूप से नहीं, अधिकांश नहीं, बल्कि पूरी तरह से। वह उद्धार को संभव बनाने के लिए नहीं आया था, वह उन लोगों के लिए उद्धार को निश्चित बनाने के लिए आया था जो विश्वास करते हैं। यशायाह 53:6 कहता है, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और 1 पतरस 2:24 कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। इसके बारे में सोचें, हर पाप, अतीत, वर्तमान और भविष्य पहले ही निपटाया जा चुका है। कोई बकाया राशि नहीं है, आप पर कुछ भी बकाया नहीं है। यीशु ने सब चुका दिया। बेथलेहम में चरनी से लेकर कलवरी पर क्रूस तक यीशु एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जिया, हमें बचाना। हर चमत्कार, हर दृष्टांत, हर प्रेमपूर्ण कार्य, सभी क्रूस पर इस क्षण की ओर इशारा करते हैं। यीशु ने यूहन्ना 4:34 में कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और उसने उसे पूरा किया। उसने उस कानून का पूरी तरह से पालन किया जिसे हमने तोड़ा था। उसने हर भविष्यवाणी को पूरा किया जो पहले से बताई गई थी। वह परमेश्वर का मेमना, अंतिम बलिदान बन गया। फिलिप्पियों 2:8 हमें याद दिलाता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने जो योजना शुरू की थी, जहां उसने वादा किया था कि स्त्री की संतान सर्प के सिर को कुचल देगी, वह क्रूस पर पूरी हुई। जो शैतान की सबसे बड़ी जीत लग रही थी, वह उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। जो मौत की जीत लग रही थी, वह वास्तव में उन सभी के लिए अनंत जीवन की शुरुआत थी जो विश्वास करते थे और हैं। क्रूस ने हमें सिर्फ अपराध बोध से ही नहीं शुद्ध किया, इसने पाप की शक्ति और शैतान की पकड़ को भी तोड़ दिया। इब्रानियों 2:14 हमें बताता है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जब यीशु ने पुकारा, पूरा हुआ, तो उसने घोषणा की कि पाप की पकड़ टूट गई है, शैतान का प्रभुत्व पराजित हो गया है और मृत्यु ने अपना डंक खो दिया है। यीशु मसीह का जी उठना ने उस जीत को निश्चित कर दिया। कुलुस्सियों 2:15 कहता है,
और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। विश्वासी के लिए शैतान अब एक हारा हुआ शत्रु है। हाँ, वह अभी भी हमला करने की कोशिश करता है, प्रलोभन अभी भी आता है, लेकिन अब हम जीत के लिए नहीं बल्कि जीत से लड़ते हैं। हमें अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। यीशु ने अपनी दौड़ पूरी की और अब वह हमें अपनी दौड़ पूरी करने के लिए बुलाता है। जिस तरह उसने दुख, अस्वीकृति, दर्द और विश्वासघात सहा, हम भी इस जीवन में परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन मसीह के अनुयायियों के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। पौलुस 2 तीमुथियुस 4:7 में लिखते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हम इसलिए नहीं बचाए जाते हैं कि हम दौड़ में भाग लेते हैं, हम दौड़ में भाग लेते हैं क्योंकि हम बचाए गए हैं। लेकिन दौड़ पूरी करना मायने रखता है। यह उस व्यक्ति का सम्मान करता है जिसने हमें स्वतंत्र बनाने के लिए सब कुछ दे दिया। आपकी बेहतर समझ के लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेक्सिको सिटी में 1968 के ओलंपिक खेलों के दौरान तंजानिया के एक मैराथन धावक, जिनका नाम जॉन स्टीफन अखवारी था, दौड़ में जल्दी गिर गए। गिरने से उनका घुटना उखड़ गया और कंधे में चोट लग गई। ज्यादातर लोग तो वहीं हार मान लेते, लेकिन दौड़ समाप्त होने और बाकी खिलाड़ियों को पदक दिए जाने के कुछ घंटों बाद अखवारी लंगड़ाते हुए फिर स्टेडियम में पहुंचे। उनके पैर में खून लगा हुआ था और पट्टियां बंधी हुई थीं। जब वे जीत की रेखा की ओर लंगड़ाते हुए जा रहे थे, तो बाकी दर्शक खड़े होकर उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। बाद में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी आपने दौड़ क्यों जारी रखी? उनका जवाब अविस्मरणीय था, मेरे देश ने मुझे दौड़ शुरू करने के लिए 7000 मील नहीं भेजा, उन्होंने मुझे इसे खत्म करने के लिए 7000 मील भेजा। दोस्तों, यीशु सिर्फ कुछ शुरू करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वे परमेश्वर का काम खत्म करने के लिए आए थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। प्रियो, अब आपको और मुझे दौड़ते रहने के लिए बुलाया गया है। हम लड़खड़ा सकते हैं, हम खून बहा सकते हैं, हम अंतिम रेखा को रेंगकर पार कर सकते हैं, परंतु हम अपनी आंखें यीशु पर बनाए रखते हैं, जो हमारे विश्वास का रचयिता और पूर्ण करने वाला है। अब क्या आप मानते हैं कि यह पूरा हो गया है? यीशु ने कहा, पूरा हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप विश्वास करते हैं कि यह आपके लिए पूरा हुआ, या आप अभी भी उसके पूरे किए हुए काम में कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कर दूं, क्रूस पर्याप्त है। आपको परमेश्वर के प्रेम के लिए कोई अच्छे काम करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। उद्धार कमाया नहीं जा सकता, यह एक उपहार है जो हमें परमेश्वर की दया से मुफ्त में मिला है। यीशु ने सब कुछ कर दिया है, आपके लिए बस इतना ही बचा है कि आप बस विश्वास करें। रोमियो 8:1 कहता है, अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो यदि उसने कार्य पूरा कर दिया है, तो फिर आप अभी भी अपराध का बोझ क्यों उठा रहे हैं? आज आप इसे क्रूस के चरणों में रख सकते हैं। आप अपनी चिंताओं के बदले उसकी शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप चक्कर लगाना बंद कर सकते हैं और वह दौड़ शुरू कर सकते हैं जो उसने आपके लिए तय की है, क्योंकि यह समाप्त हो चुका है। धन्यवाद। मैं पूरी आशा रखता हूं कि परमेश्वर ने आपसे इस संदेश द्वारा बात की होगी। आए
हम इकट्ठे विश्वास में दृढ़ रहें और यीशु मसीह में बने रहें।